नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 21 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी 5 अक्टूबर 21 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, जहां तक रिकैप का सवाल है तो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, सेटअप आपको बताया था, और फ्राइडे को जो लाइव सेशन किया था उसमें बताया था कि वीकली सपोर्ट पे गाड़ी रुकी हुई है और वो इंट्राडे के उस वक्त के जो बियरिश प्रोबेबिलिटी में सपोर्ट आ रहा था उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको एक बार बता भी देता हूं, ये 461 सपोर्ट था, 558 रेजिस्टेंस था। आज सीधा ही खुलते ही इसके ऊपर 558 के ऊपर गाड़ी थी, ये तो धड़ा गया 599 और सीधा इसके भी ऊपर गाड़ी चली गई, बाय एग्जिट भी अच्छी हुआ और फिर रेजिस्टेंस भी उड़ाया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम बताएं तो ये है कि गाड़ी जब वीकली सपोर्ट से उछलती है तो जबरदस्त उछलती है। ऑलमोस्ट ये सेकंड टारगेट तक गाड़ी आई, 750 का हाई बनाया है निफ्टी ने आज, ठीक है ना। और हाई बनाने के बाद ये 678 भी तोड़ा। और एक और चीज है, पूरा 775 तक गाड़ी नहीं आई। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई चीज 17,450 से 17,750 300 पॉइंट आए तो फिर यार 25 पॉइंट लेट गो कर देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि यार पूरा 25 पॉइंट ऊपर क्यों नहीं आया। और हाँ, एक और चीज, 678 को उसने तोड़ा लेकिन उसके बाद वाला सपोर्ट फिर इंटैक्ट रह गया, यानी जो क्लोज किया है वो पॉजिटिव जोन में। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इंट्राडे का सपोर्ट तोड़ा है, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव जोन में क्लोज किया हुआ है। तो दोनों चीजें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल नेक्स्ट डे यानी कल 5 अक्टूबर को फ्रेश माइंड के साथ जाना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट को देखना चाहिए। अगर गाड़ी ब्रेकआउट दे रही है, जिस तरफ भी, बुलिश साइड दे रही है या बियरिश साइड, तो उस हिसाब से अपने आप को प्लान करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई दिल के अंदर गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए, या फिर दिल के अंदर कोई, वो कहते हैं ना, एक तरह का जुनून बोल लीजिए, या प्री डिटर्मिनेंट माइंड जिसे बोलते हैं कि कुछ लोग ये मान के बैठ जाते हैं, ये ठान के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो बुल ही है, या फिर कुछ लोग ऐसा ठान के बैठ जाते हैं कि ये बियर ही है। तो ऐसा ठान के नहीं बैठना है, उसको जिस तरफ जाना हो जाने दो, अपने को उसके पीछे पीछे जाना है। मार्केट को जिस तरफ भी जाना हो उसको जाने दो, अपन सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। अपन ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार तू ऊपर ही जाएगा, तू तो क्या तेरा बाप भी जाएगा, ऐसे नहीं। अगर जाता है वेल एंड गुड, अपन भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। अगर नहीं जाता है तो भी ठीक है, जैसी उसकी मर्जी, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वैसे ही था, सीधा गाड़ी नीचे से स्टार्ट हुई थी बियरिश प्रोबेबिलिटी से। आप जानते हो 362 अपना रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया 362 के ऊपर, सीधा ही हम इस फ्रेम में आ जाते हैं गाड़ी। तो ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस को अप्रोच किया। आप अगर प्राइस फिल्टर मिला लो तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस से अप्रोच किया है। आज का जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने वो है 37670, यानी बिल्कुल रेजिस्टेंस को अप्रोच किया हुआ है। आप ये अगर जोड़ लो प्राइस फिल्टर तो बिल्कुल वही फिगर मिलेगा आपको। तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक गाड़ी गई है। तो बैंक निफ्टी दोनों ने अपना जो भी बुलिश रिवर्सल किया उसका वादा भी निभाया और टारगेट्स भी दिए हैं, ठीक है। अब कल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं भैया। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्ट, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और पहले ही 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ओके। ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव सेशन करके आपको बता दूंगा किस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन अगर मैं सेशन नहीं कर पाता हूं तो फिर आप किसी चीज को वैलिड मत गिनिए, ओके। मैंने जैसे बताया, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अगर 756 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये है निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर 756 के ऊपर जाता है तो 711 सपोर्ट, 796 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया
तो 756 सपोर्ट 860 सेकंड बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो 796 सपोर्ट 906 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटा तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। तो ये हमेशा याद रखना है भाई, इसको भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। दोस्तों सपोर्ट पे अगर किसी ने सेल किया होगा, चाहे बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का, जो पिछले हफ्ते का वीकली का सपोर्ट था वहां पे अगर कोई सेल करके बैठा होगा तो आज उसकी क्या हालत हुई होगी आप सोच लो, एक बार इमेजिन करके देखो। तो इस स्लाइड का क्या वेटेज है वो आपको पता चल जाएगा। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 72,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 626 के नीचे जाता है तो 671 रेजिस्टेंस, 586 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 626 रेजिस्टेंस और 521 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 586 रेजिस्टेंस, 475 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का सेटअप। ठीक है, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। मैंने अपना व्यू ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।